जो भी लोग वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं और इसके बारे में और जानना चाहते हैं, कई बार ना हमें छोटी छोटी चीज़ें समझ नहीं आती कि डोमेन क्या होता है, सब डोमेन क्या होता है, डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है। इसीलिए आज गुरजिंदर सर हमारे साथ हैं, जो कि हमें इन सब बेसिक्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो सर, स्टार्टिंग विद द मोस्ट बेसिक थिंग, एक वेब डोमेन होता क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वेब डेवलपमेंट में? ओके। जो जैसे मैम अभी आपने मेरे से पूछा कि व्हाट इज़ डोमेन, तो वो उसका पर्पस क्या है। जैसे अभी हम कोई भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है हमारे ब्रांड नेम की। ठीक है। उसके बाद हमें वेब पे जाके ये चेक करना होता है कि डोमेन उस नाम के अवेलेबल है या नहीं है। हाँ तो जी। उसके लिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं जैसे गोडैडी, होस्टिंगर। वहाँ पे जाके हम चेक कर सकते हैं कि वो डोमेन हमारे लिए है या नहीं। अच्छा जी सर। तो सर, इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि डोमेन तो पता चल गया, पर सब डोमेन क्या होता है? तो इसका क्या मतलब है फिर? हाँ मैम, जैसे अभी आपने पूछा कि सब डोमेन क्या होता है, तो मैम जो सब डोमेन होता है, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमारा google.com है, तो वो हमारा एक पेरेंट डोमेन है जिसके अंदर काफ़ी सारे उसकी वेबसाइट्स आ रहे हैं। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे मैप्स हो गया, प्ले स्टोर हो गया, डॉक्स हो गया, तो वो सारी उसके सब डोमेन में आ जाता है। हाँ जी। ठीक है। तो ये सारे सब डोमेन क्या होता है, पेरेंट कैटेगरी के अंडर ही आते हैं। हाँ जी, ठीक है सर। ओके। और सर, जैसे अब ये डोमेन, सब डोमेन समझ आ गया, एक और फ्रेज है, एक और ये वर्ड है, डोमेन एक्सटेंशन। अब ये एक्सटेंशन क्या है? ओके मैम, जैसे एक्सटेंशंस होते हैं हमारे, हाँ जी। काफ़ी तरह की एक्सटेंशंस आती हैं, .in, .com, .org, .edu, .government। तो ये सारे क्या होती हैं, हमारे एक्सटेंशंस होते हैं। अगर आप कोई इंडिया के लिए बिजनेस कर रहे हो तो वो .in होता है, कनाडा के लिए ओके। कर रही है .ca यूज़ कर लेते हैं। ठीक अच्छा। है। तो हाँ वो जी। हर की जब भी हमने कोई डोमेन सेलेक्ट करना है तो साथ में हमें एक्सटेंशंस भी देखनी पड़ती है कि वो कैसी एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं। हाँ तो जी। वो आपको सारा ओवरऑल डोमेन बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप कोई डोमेन काफ़ी बड़ा ले लेते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको सर्च करने में, याद रखने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो जब भी आप कोई ब्रांड नेम कोई भी आप सिलेक्ट करते हो तो वो इतना होना चाहिए कि आपको याद रहना चाहिए, या किसी को और भी आपके क्लाइंट्स को भी याद रहना चाहिए। अगर आप सर्च कर दोगे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी .com, ऐसे करके वो आप रखोगे डोमेन, तो वो काफ़ी बड़ा डोमेन बन जाता है। जी। अगर आप जैसे द डिजिटल ज़िला कोई सर्च करोगे तो वो क्या होता है, हमारा एक स्मॉल डोमेन हो जाता है, तो लोगों को याद रखने में भी ईजी रहता है वो।